और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगे तो दिनों दिन उनका सौभाग्य रहेगा और वंश की बढ़ोतरी रहेगी। हे महाभारत, इस विषय से विचार करने के लिए आवश्यकता नहीं। हे राजन, समस्त और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करके वाणी सप्तमी दिन अष्टमी जिन दिन हो उस व्रत को करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करके और नवमी को प्रारण करें। ध्यान कर दिया फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य से अवश्य नष्ट हो जाएगा। जिस महान की इस तरह से वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम करके चले गए और राजा ने अपनी पत्नी के साथ अपने संसार को वापस चले गए। वह द्रौपदी जी की कहते हुए, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ और को बताता हूँ। इसको करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो, तुम्हें भी अपनी फल होगा। मुनिराज होने की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार की कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्वाश्रमी स्त्रियों को बुलाकर उसके साथ ही उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, व्रत और उसमें प्रभावित को किसी एक स्त्री ने स्त्रियों को अपने सखी प्यारी को बतलाया। इसके वक्त पीपल की वृक्ष के छाया पर बैठकर भीड़ से और वृक्ष के खेतों में बैठकर प्यारी ने भी व्रत किया। फिर भी चिन्ही किसी ब्राह्मण में मुँह यह कथा सुनी और पीपल के पोते में बैठी अपनी सखी से ने को सुनाया। प्यारी ने आधी कथा सुनी थी, उससे भूख लग गई। वह स्त्री समय से शौक के मरे हुए समस्त में पहुंची। वहां से इच्छा भर मांस का भोजन किया और दीदी की क्या खाए पिए गए और सवेरे ही गौशाला किए और वहीं पर गौ से दूध दिया। इस तरह से नौमी को भारी पालन किया। कुछ दिनों के बाद वो दोनों स्त्रियाँ अयोध्या में किसी घर व्याधि के घर गई और सहयोग से उठने दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। उसमें स्यारी का ज्येष्ठ और चिन्ही का छोटी दोनों और लक्ष्मण से युक्त, इसलिए वह बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी स्त्री ग्रामीण की में उनके तौर से ब्याही हुई। पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संकट को पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने के लिए पत्नी अष्टभुजी तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न हुई और सभी जीव देखकर गजराज अपने स्वामी से कहा, मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्र पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ बेटे मर गए, अर्थात उन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उसी मंत्री पुत्र के मारने के लिए कई प्रकार से उद्योग की और उस पर मंत्री पत्नी ने जीविका किया। एक दिन राजा ने अपने पुत्रों को सर काटकर जारी में रखवा दिया और जारी उसके माता के पास भेज दिया। किंतु वह 8 दिन से जबरदस्त गई और चले जाने से 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी ने कहा विशेष और अंत में मंत्री के पत्नी के पास और उसके पूछे कि तुम कौन सा ऐसा पुरुष किए हो जिसके बाद बार बार मार जाने के लिए तुम्हारे बेटे नहीं मरते। और इस प्रकार मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ही और तुम स्यारन दोनों का व्रत किया था। तुमने व्रत को नियमों से भली बात पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते और हे राजा, आपने जीविका पुत्र का व्रत करो, तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमको सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके बेटे और दीर्घायु होकर राजा हुए। शुद्ध करते हुए सब प्रकार का आनंद लेने वाले मैंने देवी व्रत बतलाया। इसलिए चिरंजीवी संतान चाहती हूँ, विधि पूर्वक व्रत करें। बोले जीत वाहन की। चलो दीदी कथा कहो दीदी।